जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम आपको पढ़ाएंगे ऊंचाई दूरी का नेक्स्ट टॉपिक। इससे पहले हम ऊंचाई दूरी के क्वेश्चन डाल चुके हैं। कौन सा क्वेश्चन हो गया था? 10वां होगा। देखो एक क्वेश्चन है, जो कह रहा है भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, यहीं तुम पतंग उड़ा रहे हो तो कितनी ऊंची है वो? 60 मीटर। ठीक है, तो ये भूमि से क्या है, ये 60 मीटर क्या पतंग उड़ रही है। कितनी ऊंचाई है इसकी? 60 मीटर क्या, यहाँ से यहाँ तक की क्या है ऊंचाई है इसकी। ऊंची क्या है, ऊंचाई पे क्या है, पतंग उड़ रही है। पतंग उड़ रही है तो कह रहे हैं पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से, पतंग में जो डोरी लगी है ऐसे तो उड़ाओगे, ठीक है, तो डोरी तो कैसे बनेगा, कड़ बनेगा, हाइपोटेनस एंगल बनेगा। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। यानी तुमने नीचे लिया, ये ईंट से बांध दिया या किसी से बांध रख देते हो। तुमने कहा सुत्ता पतंग है, सुत्ता में उड़ रही है पतंग, है नहीं है, है नहीं है। तो ये पतंग जैसे कि यहाँ बंधी है तुम्हारी, ये तुमने यहाँ बांध दिया, ठीक है, यहाँ बांध दिया तुमने पतंग को। तो कह रहा है भूमि के साथ कितना, भूमि के साथ कितने अंश से झुकी है? 60 अंश से झुका है। कितने अंश से झुका है? 60 अंश से झुका है। 60 अंश से क्या पतंग एंगल का एंगल बना रही है। तो कह रहा है यह मानकर कि डोरी में कोई ढाल नहीं है, यह मानकर डोरी में कोई ढाल, ठीक, तो जो कह रहे हैं मानकर कि डोरी में कोई ढाल नहीं है, तो डोरी की क्या लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या करना? तो डोरी की लंबाई यही तो, यही तो डोरी होगी। ये क्या होगी? डोरी। ये क्या है? डोरी। और ये क्या है? ऊंचाई। ऊंचाई मतलब एच, ठीक है। तो यानी ये वाली वैल्यू निकालना हमें, ठीक। तो देखो भैया, जो मान लिया हमने ए, जो मान लिया बी और जो मान लिया सी। तो समकोण त्रिभुज 10वां क्वेश्चन, समकोण त्रिभुज एबीसी में, ए बी और सी में, देखो, ठीक है। आधार एक्स यहाँ बताओ, इसकी जरूरत ही नहीं है भैया, ये खाली डोरी पूछ रहा ना, आधार पूछ ही नहीं रहा, है नहीं है। मान लो तो कोई दिक्कत थोड़ी है, पूछ लेता दूरी कितनी है, वहाँ से लेके यहाँ की तक की दूरी कितनी, तो बदला भी देते। तो देखो बी सी इक्वल्स टू कितना है? 60 मीटर, यानी ये क्या है? ऊंचाई है। तो ए सी क्या है? ए सी के हमें क्या निकालना है? ए सी निकालना है, ए सी निकालना है। क्या निकालना है? ए सी निकालना, ठीक है। तो साइन थीटा का लंब टेकण किस में होता? तो साइन थीटा में होता है लंब टेकण, लगा दो। तो साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर लंब टेकण, लंब कितना है? बी सी, कितना है? और ए सी, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? थीटा की वैल्यू दे रखी 60 अंश, तो 60 अंश इक्वल्स टू बी सी की वैल्यू कितनी है? 60 मीटर। और ए सी की वैल्यू हमें क्या है? निकालना। क्या निकालना है? निकालना। तो 60 tan 60 की वैल्यू कितनी होती केशव? कितनी होती? नहीं तुम बताओ भगवान दास। गधो, ठीक है, गधे हो गधे, नहीं सुधरोगे, ठीक है। tan 60 की, साइन 60 की वैल्यू होती √3/2। टेबल पढ़ी नहीं है आपने? क्या पढ़ रहे हो? घंटा पढ़ रहे टेबल। पीछे गुणा कर दो भैया, जो यहाँ वो वहाँ। तो ए सी बराबर कितना हो गया? 60 × 2 और बटे कितना हो गया? √3 हो गया। तो 60 को लिख सकते हो 3 × 20, क्यों भाई, और √3, तो रूट चला गया ऊपर, ठीक है। तो रूट ऊपर चला गया, तो इसको ऊपर कैसे कर लेते हैं? देखो रूट ऐसे ऊपर चला जाता है, इसको डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं? ऐसे। मान लो 3 ऊपर कैसे जाता है वो देखो, यानी 3 से गुणा करेंगे, 3 से भाग, यानी परमेकरण कर लेते हैं। तो 3 √3 हो गया, और 3 की 3 से गुणा तो रूट हट जाता है, 3 से 3 कट गया, तो कितना बचा? √3। तो इसमें हम डायरेक्ट लिख लेंगे, ऐसे करके कितना हो जाएगा? 20 दूनी 40 और √3, ठीक है। तो जी आ गया। अब तो 40 गुणे √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732। √3 की वैल्यू होती है 1.732, ठीक है। तो गुणा कर लो भैया, 4 से गुणा करो भैया, 4 दूनी 4 × 12 के 2, हासिल लगा 1, 4 7 28 और 1 29, और 4 एकम 4 और 2 6, और 1 0 जाएगा तो ये खिसक जाएगा यहाँ। तो भैया डोरी की लंबाई कितनी है?
ठीक है, यहाँ डोरी की लंबाई कितनी भैया? जो लंबाई आ गई तुम क्या आ गई? ठीक, तो उतारो भैया जी, आगे तुम्हारा। हाँ ठीक है, बताओ, ये समझ में ना आओ तो बताओ भी। तो देखो ऐसी दूसरा क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन देखो। कह रहा है एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर, ठीक है, एक हवाई जहाज है, तो कह रहा है से किसी सड़क पर एक ही ओर स्थित दो गांवों के अवनमन कोण कितने हैं? 45 और 60 देखे गए हैं। कितने देखे गए? 45 और 60 देखे गए हैं। यदि गांवों के बीच की दूरी कितनी है? कितनी है? 2 किलोमीटर हो, तो हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात करवा रहा। क्या करवा रहा? ठीक है, माना क्या जी हवाई जहाज है तुम्हारा, क्या है? इसके बीच कितने गांव पड़ते हैं? दो गांव पड़ रहे हैं। मान लो एक गांव की जिससे कि एक गांव के दूसरे गांव की दूरी कितनी किलोमीटर है? 2 किलोमीटर। यानी यहाँ से, यानी एक गांव जो है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दे रखी है? 2 किलोमीटर दे रखी है। और इससे क्या अवनमन कोण कितने? तो गाँव के अवनमन कोण, यानी हवाई जहाज से देख रहा है तो दो गाँव के अवनमन कोण कितने बनेंगे? एक 45 का बनना, एक, यानी एक इस गांव को देखा है इसने तो कितना बन रहा है? 60 का। और जब इस गांव को देखता है तो कितने बन रहा है? ठीक है, इन्हें हेलीकॉप्टर से देखा तो पहले गांव को देखा तो कितना बन रहा? दूसरे को देखा तो 45। तो क्या पूछ रहा अभी ये जी? तो जो कह रहा है हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात की है, तो हवाई जहाज की ऊंचाई हमने क्या मान ली? h। क्या मान ली? h। तो जो गांव A और जो गांव मान लिया B और जो गांव मान लिया C और जो गांव मान लिया D। ठीक है, तो हवाई जहाज की ऊंचाई हमें निकालना है। ठीक, देखो ये 2 किलोमीटर है, तो ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी होगी? 2 थोड़ी होगी, तो ये x किलोमीटर मान लिया हमने। कितनी मान ली? x किलोमीटर। कितनी हो गई? x किलोमीटर हो गई। अब बताओ ये 2 किलोमीटर, ये x किलोमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? तो 2 प्लस का x हो जाएगी, 2x प्लस का किलोमीटर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? कितने किलोमीटर हो जाएगी? नहीं हो जाएगी? ठीक है, तो एंगल ले लो, पहले ज्यादा एंगल ले लेंगे, फिर एक बार पूरा ले लो एंगल। ठीक है, वैसा भी ले लो। तो देखो भाई, तो ऐसे कितना हो गया? देखो ए बी बराबर कितना हो गया? समकोण त्रिभुज है, तो ए बी बराबर कितना हो गया? 2 किलोमीटर है, दो गांवों बीच की दूरी। और ए सी बराबर कितना हो गया? 2 प्लस का x किलोमीटर, और ऊंचाई हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो भाई एंगल, वैसे ज्यादा ले लो पहले, एंगल डी बी सी में, एंगल डी बी और सी में, डी बी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? लंब बटे आधार ले लेंगे, तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, यानी डी सी अपॉन बी सी। ये वाला एंगल लिया हमने, ये वाला एंगल, तो लंब बटे आधार। तो tan थीटा की वैल्यू भैया कितनी दे रखी है? 60 एंगल दे रखा है, यानी ये एंगल कितना? 60। डी सी की वैल्यू कितनी? h, और बी सी की वैल्यू कितनी दे रखी है? यहाँ से यहाँ तक x। सही है, तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। ठीक है, तो दो x वहाँ पहुँचा दो, और जो h आ गया इसके बटे में आ गया, जो मान लो समीकरण 1। सही है, सही है। अब एंगल ले लो चलो, एंगल डी ए सी में। ठीक है, त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज डी ए सी में। ठीक है, देखो भैया, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? लंब बटे आधार, तो डी सी अपॉन ए सी। और tan थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा की 45 अंश है ये एंगल, तो 45 अंश। डी सी की वैल्यू कितनी दे रखी? h। ए सी की वैल्यू कितनी दे रखी? 2 tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो h अपॉन 2 प्लस का x, तो 6 गुणा कर दो, जो हो गया 2 प्लस का x बराबर, ये समीकरण कितनी हो गई? तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, कितना? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यानी x की वैल्यू समीकरण यहाँ रख दो। सही है, तो h की वैल्यू आ जाएगी, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। देखो इधर,
तो x की वैल्यू जो दे रखी है, जे दे रखी है x की वैल्यू, जो मैं यहाँ रख दूंगा। तो ये हो गया 2 और प्लस का h अंडर रूट 3 और बराबर कितना है h। ये प्लस का उधर जाके तो ये h माइनस का h रूट 3 हो गया। तो रूट कॉमन ले लो भैया, h कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो जो हो गया इतना हो गया h। तो इसे गुणा कर दो, रूट 3 माइनस का 1 और रूट 3। सही है, जो ऊपर चला जाएगा जो नीचे आ जाएगा। तो 2 रूट 3 हो गया और रूट 3 माइनस का 1। तो 2 की गुणा करो भैया, ठीक। ऐसे दे रखा है, चाहे तो क्या परमीकरण कर लो, चाहे तो जब नीचे रूट होता तो परमीकरण कर लेते हैं परमीकरण। तो परमीकरण प्लस वाले से कर लेंगे गुणा, और ठीक है कर लिया परमीकरण। तो 2 रूट 3 और रूट 3 प्लस का 1। सही, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी ए माइनस बी बन गया, यानी कि ए माइनस बी और तो इतने का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। सही है, 2 के अंदर गुणा कर दो भैया, 2 हो गया, रूट से रूट हट जाएगा तो 3 हो गया, और 2 रूट 3 यहाँ चला गया, 2 रूट आ गया यहाँ और रूट हट गया, यहाँ 1 हो गया। सही है, दिख रहा है यहाँ तक हैं? ठीक है, ठीक। तो h बराबर कितना आया, इतना आ गया, 2 3 दूनी कितना हो गया 6 और जो हो गया 2 और रूट 3 की वैल्यू कितनी है 1.732 और ये कितना बच गया 2। देखो 2 से सब कटे, 2 एकम 2, 2 3 6 और 2 एकम, तो h बराबर होगा 3 प्लस का 1.732 और 3 में एक जोड़ा कितना हो गया, तो 4.732। तो यानी कितने किलोमीटर पे है ये, कितने मीटर पे है, ठीक है 4 मीटर पे होगा। तो मीटर में तो ही आएगी, किलोमीटर किलोमीटर में दिया रखा ना। सही है, देखो